हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बेटी ने दिया पिता का कर्जा, दिल को छूने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपयों का कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में है ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई। तो वो भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरी पिता की अंतिम यात्रा मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और उसके भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये बात एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है।